श्री कृष्ण का जूता या उनके चरण केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, वे पूरे जीवन दर्शन का प्रतीक हैं। आम मनुष्य के लिए जूता केवल पैरों की रक्षा करता है, वह मिट्टी, कांटे और पत्थरों से बचाता है। लेकिन श्री कृष्ण के लिए जूता या चरण अहंकार, अज्ञान और भय को कुचलने का प्रतीक है। जहां कृष्ण के चरण पड़ते हैं वहां अंधकार अपने आप मिट जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण के चरण शरण है। शरण का अर्थ होता है अपने अहंकार को छोड़ देना, अपने डर को छोड़ देना और यह स्वीकार कर लेना कि मैं अकेला नहीं हूं। जब मनुष्य कृष्ण के चरणों में झुकता है तो वह हार नहीं मानता, वह जीवन की सबसे बड़ी जीत को स्वीकार करता है, क्योंकि जो झुक गया उसी को सहारा मिला। श्री कृष्ण के चरण यह सिखाते हैं कि जीवन में ऊंचा वही उठता है जिसकी नींव मजबूत होती है। गोवर्धन पर्वत की लीला को देखिए। कृष्ण ने पर्वत को हाथ से उठाया, लेकिन पूरा भार उनके चरणों पर था। यह हमें सिखाता है कि जीवन का संतुलन बाहरी शक्ति से नहीं, भीतरी स्थिरता से आता है। कृष्ण के चरणों में स्थिरता है। वह इसलिए गिरता है क्योंकि उसके चरण अस्थिर हैं, लेकिन जिसने कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया उसका जीवन डगमगाना बंद हो जाता है। सुदामा और श्री कृष्ण की कथा हमें चरणों का सबसे सुंदर अर्थ सिखाती है। सुदामा निर्धन थे, उनके पास न वस्त्र थे, न धन था, न सम्मान था, लेकिन उनके हृदय में प्रेम था, और प्रेम के आगे कृष्ण स्वयं झुक गए। राजा होकर भी उन्होंने सुदामा के चरण धोए। ये दृश्य बताता है कि जहां प्रेम होता है वहां पद नहीं देखा जाता, जहां भक्ति होती है वहां अहंकार टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण का जूता यह सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। इस रास्ते में कांटे भी आएंगे, अपमान भी मिलेगा और अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर है उसकी आत्मा सुरक्षित रहती है। महाभारत में दुर्योधन ने कृष्ण को केवल एक साधारण दूत समझा। उसने उनके चरणों का सम्मान नहीं किया। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह सत्य को देख ही नहीं सका। वहीं विदुर ने कृष्ण के चरणों को अपने घर में स्थान दिया। उन्होंने सिंहासन नहीं दिया, लेकिन सम्मान दिया। परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन का वैभव मिट गया और विदुर का नाम युगों तक जीवित रहा, क्योंकि जिसने चरणों को समझा वह समय से ऊपर उठ गया। श्री कृष्ण का जूता हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर रास्ता फूलों से भरा नहीं होता। कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, कभी अपने ही विरोधी बन जाते हैं। ऐसे समय में कृष्ण कहते हैं, डरो मत, रास्ता कठिन है पर सही है। कृष्ण का जूता हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी कमजोर नहीं होता, भले ही वह अकेला क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर अहंकार मत पालो, कर्तव्य निभाओ पर फल की चिंता मत करो। जो फल है वह मेरे चरणों में छोड़ दो। जब मनुष्य अपने कर्म का बोझ कृष्ण के चरणों में रख देता है तो जीवन हल्का हो जाता है, चिंता कम हो जाती है और मन शांत हो जाता है। कृष्ण के चरण यह याद दिलाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, आज जो है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा अमर है। जो आत्मा को पहचान लेता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। इसलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण का जूता पैरों की नहीं, आत्मा की रक्षा करता है। वह हमें गिरने से नहीं, भटकने से बचाता है। जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों में टिक गया वह संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त हो गया। उसके जीवन में दुख आते हैं लेकिन उसे तोड़ नहीं पाते, उसके रास्ते कठिन होते हैं लेकिन उसे रोक नहीं पाते। श्री कृष्ण के चरण जीवन का अंतिम सत्य है। जो इन्हें समझ गया उसे कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं रहती। जय श्री कृष्ण। जीवन में सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है दुख से डरना। जब अर्जुन युद्ध भूमि में कांप रहा था, हथियार हाथ से छूट रहे थे, अपने ही लोगों को सामने देखकर उसका मन टूट चुका था। उस समय कृष्ण ने न तलवार उठाई न युद्ध किया, उन्होंने बस अपने चरणों के पास अर्जुन को बैठा लिया। गीता का जन्म युद्ध से नहीं, कृष्ण के चरणों से हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, डर स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे झुक जाना अधर्म है। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह अपने ही चरण खो देता है। इसलिए कहा गया है, कृष्ण के चरण कायरता नहीं, साहस देते हैं। जब जीवन में कोई रास्ता समझ ना आए, जब सही और गलत के बीच फर्क करना कठिन हो जाए, तब कृष्ण कहते हैं, मेरे चरणों को देखो, क्योंकि मेरे चरण कभी अधर्म की ओर नहीं बढ़ते। श्री कृष्ण का जूता ये भी सिखाता है कि हर युद्ध बाहर नहीं होता, कुछ युद्ध मन के भीतर होते हैं। अहंकार से युद्ध, ईर्ष्या से युद्ध, क्रोध से युद्ध और मोह से युद्ध। जो इन युद्धों में जीत जाता है वह बिना शस्त्र के महावीर बन जाता है। कृष्ण के चरण हमें सिखाते हैं कि जीवन में गिरना पाप नहीं है, लेकिन गिरकर उठने से इनकार करना अज्ञान है। कृष्ण स्वयं कभी राजमहल में हैं तो कभी वन में, कभी रथ के सारथी हैं
तो कभी सुदामा के मित्र, उनके चरण, ये बताते हैं कि परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन चरित्र नहीं बदलना चाहिए। आज यदि तुम्हारे पास सब कुछ है तो घमंड मत करो, और अगर आज कुछ भी नहीं है तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिसे कृष्ण के चरणों पर विश्वास है उसका समय कभी खाली नहीं जाता। श्री कृष्ण का जूता हमें यह भी समझाता है कि हर कोई तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारे साथ होना चाहिए। दुनिया तुम्हारे कर्म पर प्रश्न करेगी, तुम्हारे रास्ते पर हंसेगी, तुम्हारे अकेलेपन का मजाक उड़ाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे कदम धर्म पर टिके हैं तो कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं, और जहां कृष्ण के चरण चलते हैं वहां हार सिर्फ अनुभव बन जाती है, अंत नहीं। अंत में श्री कृष्ण का जूता हमें एक ही बात याद दिलाता है, जीवन का बोझ अपने सिर पर मत उठाओ, उसे कृष्ण के चरणों में रख दो। जो व्यक्ति अपने जीवन की डोर कृष्ण के चरणों में सौंप देता है उसका जीवन डोर से नहीं विश्वास से चलता है। इसलिए कहा गया है, कृष्ण के चरणों को समझ लेना ईश्वर को पाना नहीं है, खुद को पाना है। जय श्री कृष्ण।